हेलो। कल हमने कक्षा 10 मैथ के त्रिकोणमिति के सवाल 1 से लेके 9 तक हल किए थे। आज दूसरा भाग। निम्नलिखित 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात करने हैं। आज 10वां सवाल 10 से शुरुआत कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। इसमें क्या होगा, ए बी और सी 3 बिंदु लिए। ठीक। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आधार निकालना है, यानी ए बी। अब मुझे देखो इसमें 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा मुझे निकालनी है। तो क्या कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले मुझे क्या निकालना, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, 4 का वर्ग माइनस लंब कितना है 3 का वर्ग। ठीक। बराबर 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। कितने बचेंगे 7। ठीक। ये क्या निकले आया, आधार का वर्ग। यहाँ में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेने पर। ठीक। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √7। ठीक। अब मान मुझे किसके निकालने हैं, ये कितना निकल आया, √7। ठीक है। ये कितना निकल आया, √7। ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, अब साइन तो दिया ही है, अब मुझे निकालना है कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब, यानी कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, √7 बट्टे कर्ण कितना है 4। अब मुझे क्या निकालना है, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है √7। ठीक। ये हमारा 10वां सवाल हल होता है। अब मुझे कौन सा सवाल करना है, 11वां सवाल। देखो सबसे पहले इसी प्रकार, सबसे पहले मैं क्या बनाएंगे, त्रिभुज क्या डालेंगे हम, ए बी और जे सी। ठीक है, ए बी सी। मुझे क्या निकालना है, सी कोण लगाना है, सी कोण निकालना है। ठीक है, सी कोण निकालूं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है भाई, कोण ये सी है, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये वाली, ये लंब हो जाएगी तो लंब कितनी हो जाएगी 1। आधार कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि कोण के पास वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो मुझे एक मान निकालना है, क्या निकालना है, कल तो मैं कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक। अब देखो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ये लंब कितना दिया है 3 का वर्ग प्लस वन का वर्ग आधार। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो बराबर कितना आएगा
9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। ये क्या निकल आया, कर्ण का वर्ग निकल आया। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √10, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या क्या है, अब देखो मुझे निकालना क्या क्या है। इसमें 10 दिया था, 10 दिया है तो मुझे निकालना है साइन सी ये वाला तो कौन निकालना है, तो इसके सामने बजा क्या है लंब। तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना निकल आया 1, कर्ण कितना है ये निकाला था √10, तो √10। अब मुझे क्या निकालना है कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण बराबर आधार कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है √10, ठीक। ये हमारा 11वां सवाल होता है। अब 11वां, अब देखो 12वां सवाल, इसी प्रकार 12वां सवाल, ये हमारा 12वां सवाल है, ठीक। 12वां भी इसी तरीके से त्रिभुज बनाओ। ये त्रिभुज, ये लंब बना, ये कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो इसमें A B और ये C, ठीक है। tan थीटा बराबर tan, ये इससे क्या कहेंगे फाई, क्या है tan फाई बराबर 40/9, ठीक। इसमें एक मान दिया है और 2 के मान निकालने, किस किस के, साइन के और कॉस के। तो ठीक tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 40, आधार कितना है 9, लंब कितना है 40, आधार कितना है 9। अब मुझे एक मान निकालना है, तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। लंब कितना है 40, तो 40 का वर्ग प्लस आधार कितना है 9, तो 9 का वर्ग बराबर 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 चक 16 और ये 00, यानी 40 का गुणा 40 में प्लस 9 का वर्ग 81, ठीक। ये जोड़ लो कितने हो गए 1681, ये क्या हो गया कर्ण का वर्ग। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। अब देखो ये कितना मान हो जाएगा, ये कर्ण अब इसमें देखो कर्ण का वर्ग बराबर 1681, तो क्या है दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ये किसका मान होता है, ये किसका वर्ग होता है 41 का, किसका 41 का, ये वर्ग किसका होता है 41। तो कर्ण बराबर कितना हो गया 41। तो मुझे इसमें tan फाई का मान तो दिया ही था। अब मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 40 और कर्ण कितना है 41, कर्ण कितना अभी निकाला है 41, ठीक। इसी प्रकार कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है 41, ठीक। ये वाला 12वां सवाल हल होता है। अब मुझे 13वां सवाल मुझे हल करना है। अब देखो 13वां साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी कितने करते थे 2, अब कितने हो गए 5। कौन कौन से साइन
साइन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करेंगे, इसी प्रकार करेंगे। इसमें पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, त्रिभुज क्या है, ए बी और ये सी। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 दिया है। ठीक है, तो इसके इसकी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, √2 है। अब मुझे क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो अब एक भुजा निकाली, दो भुजा तो दे दी है, तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा किससे निकाली, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें भी लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो मैं निकालेंगे आधार। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार, अब देखो आधार निकालना, कर्ण कितना दिया है, √2, तो √2 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया है, 1, तो 1 का वर्ग बराबर वर्ग से वर्गमूल कट गया ये, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 माइनस के, और ये 1 का वर्ग कितना होगा, 1, तो 2 में से 1 गया तो 1। तो मुझे ये क्या निकला है, आधार का वर्ग, यही तो निकला है। तो आधार का वर्ग निकला है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो आधार बराबर 1। अब मुझे क्या निकालना है, साइन तो दिया ही है। अब मुझे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, 1, कर्ण कितना है, √2। ठीक है, अब मुझे क्या, कॉस थीटा निकाल लिया। अब कॉस थीटा के बाद क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना दिया है, 1, आधार कितना दिया, निकला है अभी 1 निकला था, तो बराबर इसमें मान कितना आ जाएगा, 1। अब कॉस और क्या निकाल लिया, टेन। अब मुझे निकालना है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेम टू सेम, यानी टेन का उल्टा होता है। टेन का क्या था, लंब बट्टे आधार, और कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है, आधार कितना दिया था, 1 बट्टे लंब कितना दिया है, 1, इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब मुझे निकालना है क्या, सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है, √2। ठीक, आधार कितना है, 1, तो बराबर मान कितना हो जाएगा, √2। कितना हो गया, √2। अब मुझे निकालना है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है, √2, और लंब कितना है, 1, तो बराबर के कितना आ जाएगा, √2 मान। ये देखो 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात निकल है। इसी प्रकार 14वां हल करेंगे, ठीक है, देखो तो 14वां में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार तो फिर मैं त्रिभुज बनाएंगे, इसमें ये त्रिभुज बनाया। ठीक, ये A B और ये C। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, √5/1, तो इसके बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। ठीक, तो कर्ण कितना है, √5, और आधार कितना है, 1, तो मुझे क्या निकालनी है, लंब। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की
सहायता से मुझे निकालना है लंब, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर कर्ण कितना दिया है √5, तो √5 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया है 1 का वर्ग। कर्ण वर्ग से वर्गमूल कट गया तो कितना बचेगा 5, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 5 माइनस 1 का वर्ग 1 बराबर कितना बचेंगे 4। ये क्या निकल आया, लंब का वर्ग निकल आया। क्या निकला, लंब का वर्ग। तो फिर क्या करेंगे, जहाँ दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, ठीक है, तो लंब बराबर कितना निकल आएगा, बराबर 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब मुझे इसी प्रकार 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। इसमें कितना सेक का दिया है, सेक थीटा, तो इसमें निकालना है पहले चुक साइन का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है, लंब अभी निकाला है 2 और कर्ण कितना है √5, ठीक, √5। इसे साइन के बाद क्या हो जाएगा कुसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कुसेक होता है, तो कुसेक उल्टा क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, तो इसके मान का भी उल्टा कर दो तो √5/2। अब इसी प्रकार यहाँ क्या निकालेंगे, tan निकाल लो। क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना दिया है अभी निकाला है 2, कर्ण के सॉरी आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 2, आधार कितना है 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार कॉट का निकाल लो, किसका, कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा, ये क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, तो कितना मान निकल आएगा, आधार कितना है 1 और लंब कितना है 2, ठीक। अब मुझे किसका रह गया, कॉस थीटा, किसका निकालेंगे अब, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √5। ये पांचों मान निकलते हैं। 14वां सवाल, ये 15वां सवाल आपको हल करना है इसी प्रकार। यदि कुसेक थीटा बराबर √2/√3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हल करना है, ठीक। और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ध्यानपूर्वक पढ़ो।